हेलो गाइस, आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे स्वैपिंग ऑफ टू नंबर्स यूजिंग थर्ड वेरिएबल। अभी थर्ड वेरिएबल यूज करके हम लोगों को दो नंबर को स्वैप करना है। तो स्वैपिंग आप लोगों को नॉर्मली पता होगा कि हमारा ए का वैल्यू जो होगा वो बी में स्टोर होना चाहिए और बी का वैल्यू ए में। समझो ए का वैल्यू मैंने कंसिडर कर लिया 10 और बी का वैल्यू कंसिडर कर लिया मैंने 20। तो मेरा ए का वैल्यू क्या होना चाहिए, 20 होना चाहिए और बी का वैल्यू क्या होना चाहिए, 10 होना चाहिए। तो इसको हमें यूजिंग थर्ड वेरिएबल डिक्लेयर करना है। तो चलो एक प्रोग्राम कर लेते हैं, प्रैक्टिकली नहीं, अभी पेपर वर्क पे देख लेते हैं। तो हमें पहले क्या करना पड़ेगा, एक क्लास डिफाइन करना पड़ेगा। क्लास समझो मैं स्वैपिंग करके लिखता हूँ, क्लास स्वैपिंग। इसका अभी कर्ली ब्रेसेस ओपन कर लेंगे। क्लास अपना पब्लिक रहेगा क्योंकि ये अपना मेन क्लास है। इसमें अपना एक मेथड आएगा पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, जो मेन मेथड है पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन। मैं सिंपल एक शॉर्ट में लिख रहा हूँ, आप शॉर्ट में मत लिखो। स्ट्रिंग आर्ग्यूमेंट्स। तो चलो इसको अभी ओपन कर लेते हैं। अभी हम लोग को क्या करना है, थर्ड वेरिएबल यूज करके हमारा जो स्वैपिंग है वो एग्जीक्यूट करना है। तो हम लोग क्या करते हैं, पहले इंटीजर ले लेते हैं a इज इक्वल्स टू 10, इंटीजर a इज इक्वल्स टू 10 कॉमा b इज इक्वल्स टू 20। और हमें एक थर्ड वेरिएबल भी यूज़ करना है। तो थर्ड वेरिएबल हम लोग ले लेते हैं टेम्प करके। तो अभी देखो इसमें क्या होगा, हमें a का वैल्यू b में स्टोर होना चाहिए, b का वैल्यू a में स्टोर होना है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, पहले एक थर्ड वेरिएबल लिया है, उसमें हम लोग a का वैल्यू स्टोर कर लेते। तो a इसमें स्टोर कर लेते, तो टेम्प का वैल्यू क्या हो जाएगा, मैं यहाँ पे ब्रैकेट में लिख रहा हूँ, टेम्प का वैल्यू आ जाएगा 10। तो अभी हम लोगों को b में a का वैल्यू स्टोर करना है, a में b का वैल्यू स्टोर करना है। तो चलो a में हम लोग क्या कंसिडर कर लेते हैं, b, a इज इक्वल टू b कंसिडर कर लेंगे। तो यहाँ पे क्या होगा, a में b का वैल्यू स्टोर होगा। तो a का वैल्यू क्या आएगा, a का वैल्यू आएगा 20, जो कि b का वैल्यू क्या है 20। तो b की जगह 20 वैल्यू पुट किया तो हमारा a का वैल्यू हो गया 20। तो चलो पहला तो हमें आउटपुट मिल गया, हमें a का वैल्यू क्या मिल गया, 20 मिल गया। अभी हमको क्या चाहिए, b का वैल्यू 10 चाहिए। तो चलो देखो b इज इक्वल्स टू, हमें क्या करना पड़ेगा जिससे कि वैल्यू हमारा 10 आएगा। तो अब हम लोग अगर यहाँ पे a लिखेंगे तो a का वैल्यू अभी हमने क्या लिया, वैल्यू हमें क्या मिला 20। तो यहाँ पे अगर a लिखेंगे तो हमें b इज इक्वल्स टू 20 मिल जाएगा। तो ये तो हमें चाहिए नहीं। तो हम लोग क्या करेंगे, ये थर्ड वेरिएबल का यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे हम लोगों ने चलो टेम्प लिख लिया। तो अभी हम लोगों को क्या मिला था, टेम्प का वैल्यू क्या मिला था, b इज इक्वल्स टू टेम्प का वैल्यू देखो हम लोगों को क्या मिला था, 10 मिला था। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 10। तो आ गया हमारा a का वैल्यू 20, b का वैल्यू 10। अगर हम लोगों को इसे प्रिंट करना है तो हम लोगों को प्रिंट करने के लिए क्या है, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट ln। इसमें हम लोगों को a का वैल्यू स्टोर करेंगे। हम लोग a का वैल्यू क्या आएगा, प्लस a, जो कि हमारा ये है 20, हमारा इसमें प्रिंट हो जाएगा। अभी यहाँ पे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट ln। अभी यहाँ पे हम लोगों को b का वैल्यू चाहिए, b का वैल्यू b में स्टोर होगा। तो आउटपुट हमारा यहाँ पे दोनों कर्ली ब्रेसेस क्लोज करेंगे। तो यहाँ पे हमारा आउटपुट क्या आ जाएगा, a इज इक्वल्स टू 20 और b इज इक्वल्स टू 10 आ जाएगा। तो चलो हम इसको प्रैक्टिकली करके देख लेते हैं। तो चलो हम यहाँ पे अपना IDE इक्लिप्स ओपन कर लेते हैं। इसमें हम लोग एक क्लास तैयार करते हैं। मैं उस क्लास को नाम दे रहा हूँ स्वैपिंग करके। ये हो गया फिनिश। अब यहाँ पे हमें एक मेन मेथड भी चाहिए। तो चलो एक मेन मेथड डिस्क्राइब करते हैं, जो कि रहेगा हमारा पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, जिसमें स्ट्रिंग आर्ग्स रहेगा। ये आर्ग्स की जगह आप कुछ भी लिख सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। पैरेंथेसिस ओपन करेंगे, क्लोज करेंगे। अभी देखो यहाँ पे हम लोगों को क्या करना है, स्वैपिंग के लिए हम लोगों को क्या चाहिए, दो इंटीजर चाहिए जिनकी वैल्यू हमें ऑलरेडी अगर डिफाइन रहेगी तो कोई बात नहीं। चलो a की वैल्यू 10 लेते हैं और b की वैल्यू 20 ले लेते हैं।
अभी थर्ड वेरिएबल यूज़ करके करना है, इसके लिए हम लोग एक टेम्प वेरिएबल भी लेंगे। तो चलो देखते हैं कैसे होता है। तो अभी देखो टेम्प वेरिएबल में जैसे मैंने बताया था वैसे टेम्प वेरिएबल में हम लोग ए का वैल्यू स्टोर करेंगे और उसके बाद मैं यहाँ पे एक डबल कोड में कमेंट में लिखता हूँ, ये टेम्प का वैल्यू हो जाएगा 10। तो अभी देखो यहाँ पे हम लोग ये भी देख लेते हैं ए इज इक्वल्स टू बी किया तो क्या होता है। तो ए में किसका वैल्यू स्टोर हो जाएगा, ए में आ जाएगा बी का वैल्यू, बी का जो कि 20 वैल्यू है वो बी का वैल्यू इसमें ए में स्टोर हो जाएगा। तो अभी ये अगर हमने बी इज इक्वल्स टू ए किया तो क्या हो जाएगा, जो कि टेम्प का वैल्यू है वो हमें बी में स्टोर हो जाएगा। तो क्या आ जाएगा वो भी देख लेते हैं, और बी इज इक्वल्स टू ए किया तो वो भी देख लेते हैं। तो हमें इसको प्रिंट करना है तो हम लोग क्या लिखेंगे, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन। तो चलो ये इसमें ए पास किया प्लस ए सेमीकोलन। यही कॉपी कर लेते हैं हम लोग, इसको नीचे पेस्ट कर देंगे, उसमें सिर्फ बी पास कर देंगे, यहाँ पे बी स्टोर हो जाएगा। ये हो गया बी। अब इसको रन करके देख लेते हैं। तो यहाँ पे देखो ए का वैल्यू भी 20 हो गया और बी का वैल्यू भी 20। तो आप देख सकते हो कि ए इज इक्वल्स टू बी किया तो भी 20 आ रहा है और बी इज इक्वल्स टू ए किया तो भी 20 आ रहा है। तो इसके लिए हम लोगों को ये थर्ड वेरिएबल यूज़ करना है। तो अभी देखो यहाँ पे हम लोग ए की जगह पे अभी ये टेम्प वेरिएबल डाल लेंगे। तो ए इज इक्वल्स टू टेम्प लिखते हैं। अभी रन करके देखते हैं हम लोग। तो ये देखो अभी हमारा आउटपुट सही आया, ए इज इक्वल्स टू 20 आया, बी इज इक्वल्स टू 10 आया। अभी अगर हम लोगों को यूज़र से वैल्यू लेना है तो क्या करेंगे, यूज़र ही ऑलरेडी अगर सिस्टम से डिफ़ाइन करके देगा तो हमें ये वैल्यू नहीं चाहिए। तो चलो देखते हैं वो कैसे होता है। तो पहले हमें इसका वैल्यूज़ हटाना पड़ेगा। तो अभी हमें पहले एक पैकेज लेना पड़ेगा। मैं ये भी हटाता हूँ ताकि समझने में आसान हो। अभी यहाँ पे देख सकते हो आप एरर्स भी आ रहे हैं हम लोगों को। तो मैं यहाँ पे एक इंपोर्ट का पैकेज ले रहा हूँ, इंपोर्ट जावा डॉट यूटिल डॉट स्कैनर। ज़रूरी नहीं कि आप स्कैनर ही लो, आप स्कैनर पैकेज की जगह पे स्टार भी यूज़ कर सकते हो, जिसको हम एस्टरिस्क बोलते हैं। तो ये हो गया स्टार। अब यहाँ पे हम लोगों को एक पैकेज लेना है, सॉरी ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है। तो देखते हैं। अभी मैंने एक लाइन प्रिंट किया है, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन, जिसमें एंटर 2 नंबर्स मैं लिखूँगा क्योंकि हमें 2 नंबर्स एंटर करने हैं। तो अभी एंटर 2 नंबर्स। अभी यहाँ पे हम लोगों को अगर इंटीजर को कॉल करना है, जो कि हम लोगों को वेरिएबल्स में वैल्यू पुट करनी है, तो हमें ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ेगा। तो उसके लिए पहले हम क्या करेंगे, स्कैनर पैकेज, स्कैनर का ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे। स्कैनर एस सी इज इक्वल्स टू न्यू स्कैनर पैरेंथेसिस क्लोज। इसमें हम लोगों को सिस्टम डॉट इट लिखना है, नहीं तो ये एरर देगा। सेमीकोलन दिया। अभी यहाँ पे जो हमें देखो ये एरर्स आ रहे हैं, वो क्यों आ रहे हैं, क्योंकि हमने अभी तक ए का और बी का वैल्यू इनिशियलाइज नहीं किया है। यहाँ पे द लोकल वेरिएबल बी नॉट हैव बीन इनिशियलाइज एंड ए नॉट हैव बीन इनिशियलाइज दिखा रहा है। अभी यहाँ पे इसको रन करके देख लेंगे तो हमें एक एरर आ जाएगा। देखो दो लोकल वेरिएबल ए नॉट हैव बीन इनिशियलाइज एंड बी नॉट हैव बीन इनिशियलाइज। तो हम लोगों को इसको इनिशियलाइज करना है, मतलब उसको वैल्यू पुट करना है। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, वो ऑब्जेक्ट के थ्रू उन वेरिएबल्स में वैल्यू पास करेंगे। तो अभी यहाँ पर लिखते हैं हम लोग ये नहीं, ए इज इक्वल्स टू, अभी ऑब्जेक्ट के थ्रू करना है, इसके लिए ए इज इक्वल्स टू एस सी डॉट नेक्स्ट इंट। नेक्स्ट इंट इंटीजर के लिए यूज़ होता है। अगर आपका वैल्यू स्ट्रिंग में रहेगा तो स्ट्रिंग के लिए आप सिर्फ नेक्स्ट यूज़ कर सकते हो। ये हो गया ए के लिए। देखो यहाँ पे हमने ए का ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिया, एस सी के थ्रू ऑब्जेक्ट को पास कर लिया। तो अभी देखो ये बी का भी हो जाएगा। देखो एरर अपना हट गया है। इसको हम चलो देखते हैं रन करके।
तो ये देखो एंटर 2 नंबर्स हमें यहाँ पे आ गया। तो चलो यहाँ पे 2 नंबर्स को एंटर कर लेते हैं। ये हो गया 12, ये 34। तो ए में 34 आया और बी में 12 आया, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा है कि ये ए का वैल्यू कौन सा है और बी का वैल्यू कौन सा मैंने इनपुट दिया है। तो इसके लिए मैं यहाँ पे कर लेता हूँ, यहाँ पे थोड़ा चेंजेस कर लेता हूँ। एंटर नंबर फॉर ए, और यही लाइन मैं बी के लिए भी पास करता हूँ, जिसमें लिखूँगा एंटर नंबर फॉर बी। ये हो गया बी। तो अभी देखो, अभी रन करके देखते हैं हम लोग। तो देखो रन करा मैंने। एंटर नंबर फॉर ए मैं 12 पास करता हूँ, एंटर नंबर फॉर बी उसके लिए मैं 56 पास करता हूँ। तो देखो ए का वैल्यू क्या हो गया 56 और बी का 12। जैसे कि आप देख सकते हो, ऐसे अपना स्वैपिंग यूजिंग थर्ड वेरिएबल हो गया है। अगर आपको गाइस वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।